वेलकम बैक टू गजब साइंस चैनल। मेरा नाम है अनुज और मैं पढ़ाता हूँ आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। चलो शुरू करते हैं। ये कोशिका का पहला पार्ट है। इसके बाद सेकंड भी आ सकता है अगर वीडियो लंबा हुआ तो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम पूरी डिटेल से कोशिका पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसको पूरा देखें। चलो शुरू करते हैं। कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। साइको नहीं, साइको यानी पागल होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अगर इसका वैज्ञानिक नाम साइटो है तो इसका विज्ञान में अध्ययन साइटोलॉजी हो जाएगा। इसके खोज है खोज और जनक एक ही है। जिसने मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज की उन्हें ही जनक माना जाता है, जो कि है रॉबर्ट हुक। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। और कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान। ये आपको याद रखने वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक हैं, इनके नाम याद रखने हैं। चलो शुरू करते हैं आगे। सबसे छोटी कोशिका होती है, ये आलोक में है। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। और दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर वही मानव की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका मानव के स्पर्म में पाई जाती है। और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम में अर्थात अंडाणु में पाई जाती है। मानव में लंबी होती है न्यूरॉन दिमाग की कोशिका को कहते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। और विभाजन रहित, विभाजन का मतलब ये नहीं कि विभाजन हो जाए, इसका मतलब ये है कि एक कोशिका अपना कुछ भाग रखकर दूसरी कोशिका को दे देती है, इसे विभाजन कहते हैं। अब विभाजन रहित यानी इसमें विभाजन नहीं होता न्यूरॉन में। विभाजन रहित किस में है? न्यूरॉन। दिमाग में विभाजन नहीं होता, यानी दिमाग में कोशिका एक दूसरे को नहीं दे सकते, इसके कारण दिमाग में कोशिका विभाजन नहीं होता। इसके कारण दिमाग पर चोट लगने पर वह जल्दी से ठीक नहीं होती। इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए। सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। कोशिका सबसे छोटी होती है। कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ना कि सबसे छोटा अंग है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है। ये ईंट के जैसा है, जैसे बहुत सारी ईंटों को मिलाकर दीवार बनती है, दीवार से संरचना बनती है घर की, और घर को सजा दिया जाए तो पूरा अपना हाउस बन जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक नंबर पर आता है कोशिका के हम पार्ट पढ़ रहे हैं अंग। एक नंबर पर आता है कोशिका झिल्ली, जो कि पादप और जंतु से मिलकर बनी होती है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली है, प्रोटीन की बनी होती है, जो कि पादप और जंतु में पाई जाती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग झिल्ली में रहते हैं। कोशिका झिल्ली एक दीवार की तरह से होती है जिसके अंदर सामान रखे होते हैं। वैसे ही कोशिका झिल्ली है जिसके अंदर कोशिका के पार्ट अंग होते हैं। कोशिका भित्ति सेकंड नंबर पर आती है, जिसे वाल कहते हैं, जो कि पादप में पाई जाती है, जिसे पौधों का कवर कहा जाता है। जैसे कि वो पेड़ पौधों के ऊपर आवृत होता है ना, छल्लों का, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज से कागज बनते हैं। सब कुछ जो कागज होते हैं वो सेलुलोज से बनते हैं। पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज कोशिका भित्ति के अंदर होता है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति का कार्य है सुरक्षा और आकार प्रदान करना। थर्ड नंबर पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सूत्रकणिकाएं खोज करता है।
अल्ट अल्ट गे अल्ट गेमरा है। कोशिका में क्रेब्स चक्कर कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस शक्तिगिरी किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक दीवार जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये इसके कुछ क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने ही होंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 4th नंबर पर आता है गोल्जी बॉडी, जो कि कैमिलो इसके खोज करता है, और गोल्जी इसका नाम। गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी इसकी खोज करता है, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया है। यह परिवहन का कार्य करता है। 5th नंबर पर आता है जल संग्रह। राजधानी जल संग्रह करती है। 6th नंबर पर आता है तारकाय बोबरी, कोशिका विभाजन पुनर्निर्माण करती है। जैसे कहीं पर चोट लग जाए तो वहां पर कोशिका खत्म हो जाती है, आसपास की कोशिका आकर देखती है कि ये तो मर गई साली, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा अपना कोशिका का विभाजन करके उसको दे देती है। इसे कोशिका विभाजन कहते हैं, जो कि तारकाय के द्वारा किया जाता है। अंतःप्रदेय जालिया इंडोप्लाज्मिक प्लास्टिड, आंतरिक कंकाल और आंतरिक सहायता इसका कार्य है। ये अंग्रेजी में वसा निर्माण और प्रोटीन निर्माण। 8 नंबर पर आता है राइबोसोम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। ये 17 और 80 में पाया जाता है। 17 प्रोकैरियोटिक में और 80 यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक बहुत छोटी होती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। और यूकैरियोटिक जिसे हम देख सकते हैं, इसमें राइबोसोम बहुत बड़ा होता है, 80 का होता है। 80 9 पर आता है केंद्रक, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का दिमाग इसे कहा जाता है, जो कि देख रेख करता है पार्ट ऑफ कोशिका की, भाई कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा उसे काम दे देता है। क्रोमोजोम क्रोमोजोम केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। 10 नंबर पर आता है लाइसोसोम, जिसे डी डुबे ने इसको खोजा था। जल अपघटक एंजाइम इसे कहते हैं। कोशिका पाचन, आत्म हत्या की थैली और एटम, यह कोशिका में पाया जाता है। अगर कोई कोशिका काम नहीं करती तो अपने पास बुलाकर कहता है काम कर ले, वरना आत्महत्या हो जाएगी। यह कई बार अपना आत्मनिर्भर खो के आत्महत्या कर लेता है। इसके कारण पूरी कोशिका का विनाश हो जाता है, जिसे इसके कारण एटम बम भी इसे कहा जाता है। नोट, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, यहाँ पर लिया तिल्ली में जाता है। आरबीसी रक्त कणिका है, जिसमें लाइसोसोम नहीं होता, यह पलिया या तिल्ली में जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 11 नंबर पर आता है जीव द्रव्य, जो कि 80% भरा रहता है। जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना रहता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। केंद्रक को हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि कोशिका के सेंटर में होता है। कोशिका द्रव्य अगर जल कोशिका में है तो कोशिका जल कहलाता है, अगर जल केंद्रक में है तो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। 12 नंबर पर आता है सिला व फिलिजिला, बालों की संरचना की तरह इसका आकार होता है, केवल जंतु में पाया जाता है और मूवमेंट और फीडिंग का कार्य यह करता है। 13 नंबर पर आता है लवक,
जो कि केवल पादपों में पाया जाता है। हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक इसके पार्ट है। पत्ती, तना। हरित लवक भोजन निर्माण करना, पत्ती और तने से भोजन निर्माण करने का कार्य हरित लवक करता है, और जड़ व मूल से भोजन संग्रह करने का कार्य अवर्णित लवक करता है, और रंग प्रदान करने का कार्य वर्णित लवक करता है। रंग प्रदान, जैसे एग्जाम्पल है, गाजर का रंग लाल होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग बिटानोन के कारण। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपेन के कारण, और पीला रंग सेंथोसिल के कारण होता है। 14 नंबर पर आता है गुणसूत्र संख्या, जिसे हम क्रोमोसोम नंबर भी कहते हैं। केंद्रक में उपस्थित होता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। डीएनए, आरएनए, जीन इसमें पाए जाते हैं। आनुवंशिकता इसे कहते हैं। मानव में 46 संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे हम 33 जोड़े में कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा 33 ही क्यों लिखते हैं? हमारे शरीर में लगभग अंग पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे आंख है तो 2 है जोड़े में है, हाथ है तो जोड़े में है, पैर है तो जोड़े में है, लीवर है तो जोड़े में है। लगभग पार्ट, मेन पार्ट जोड़े में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे भी जोड़े में रखा गया है। मेल में 44 होते हैं और फीमेल में भी 44। ये 44 सेम होते हैं, लेकिन ये 2 है, ये अलग अलग हो सकते हैं। इसके कारण मानव में जनन अंग अलग अलग होते हैं। ये 2 है, जो मेल में XY के रूप में पाया जाता है और फीमेल में XX। इसी के कारण जनन अंग में अलग बदलाव होता है। कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ये मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो रोजाना अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।